नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। गन्ना समिति चुनाव छाता में हुआ संपन्न, 2 प्रत्याशी विजय घोषित। छाता गन्ना समिति के डेलीगेट चुनाव में जीते। मथुरा जिले के छाता में गन्ना समिति डेलीगेट पद के लिए बृहस्पतिवार को चुनाव संपन्न हुआ। डेलीगेट पद के लिए छाता से कई उम्मीदवारों ने पर्चा भरा और चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। छाता कस्बे के गन्ना किसानों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान बुजुर्ग मतदाता भी मतदान करने पहुंचे। मैदान में छाता से कुल 4 उम्मीदवार मैदान में उतरे। उनमें कथमालिया थोक से जगदीश 106 वोटों से व सिगो थोक में से बाबूलाल चौधरी 57 वोटों से जीते हैं। टोटल कुल वोटिंग हुई थी वह लगभग 175 थी। ये चुनाव जो होता है 5 साल के लिए होता है। जो समिति के सदस्य जीते हैं उनके द्वारा ही गन्ना समिति चेयरमैन बनाया जाएगा। यह गन्ना डेलीगेट सदस्य गन्ना किसानों की मांग, समस्याएं एवं जरूरत को पूरा करवाने में सरकार तक हर संभव किसानों की मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। चेयरमैन साहब बताएं, आज गन्ना समिति के द्वारा कुछ किसानों का चुनाव किया गया। चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े, कितने को कितने वोट मिले, क्या कुछ रहा? देखिए, हमारे आज छाता क्षेत्र में गन्ना परिषद समिति का चुनाव हुआ, जिसमें 4 प्रत्याशी थे और 106 मतों से हमारे कटमालिया थोक के छाता नगर के जगदीश जी ने फतेह लहराई और दूसरे स्थान पर हमारे सिंगू थोक के बाबूलाल चौधरी जी आए। तो बाबूलाल जी की कितनी वोटिंग हुई? उनकी वोट जो है 57 वोट उनकी आई थी। अच्छा, टोटल कितनी वोटिंग हुई? टोटल जो वोटिंग हुई थी वो लगभग 175 करीब हुई थी। तो ये हर बार वोटिंग होती है, क्या कुछ होता है? कितने दिन में होती है, कितना समय होता है? ये जो चुनाव होता है यह 5 साल का चुनाव होता है। 5 साल बाद यह पुनः ये प्रक्रिया निभाई जाएगी। अच्छा, ये 5 साल बाद जो चुनाव होता है, क्या पद होता है, क्या रैंक होती है, क्या कुछ इनका कार्यकाल होता है? देखिए, आज जो गन्ना परिषद समिति में जो चुने गए, ये डेलीगेट चुने गए हैं 5 साल के लिए। ये फिर इन जो डायरेक्टर चुनेंगे, इनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। देखिए, जैसे कि हमारे यूपी में तो नहीं, पर हरियाणा में जैसे सभासद होते हैं तो वो अपने चेयरमैन को चुनते हैं। हमारे यूपी में तो चेयरमैन जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन हरियाणा में चेयरमैन मेंबर चुनते हैं। ऐसे ही गन्ना परिषद समिति में जो इनका डायरेक्टर चुना जाएगा, उसमें इनकी अहम भूमिका रहेगी चुनने में। तो किसानों के हित के लिए क्या कुछ कार्य करें? बिल्कुल, ये जो गन्ना परिषद समिति ही किसानों के हित के लिए बनाई गई है। किसानों की आवाज़ों को उठाए। जो हमारे छाता शुगर मिल जहाँ तक है, अब काम उसका लगभग चालू भी होने लग गया है, तो उसके हित के लिए ही ये बनाए गए हैं। काम क्या चालू होने लग गया है शुगर मिल में? देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा साफ सफाई द्वारा उसका उद्घाटन भी हुआ था और साफ सफाई भी उसकी हो गई है और लगभग सबसे पहले इथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। तो क्या उम्मीद करते हो कब तक ये प्लांट चल जाएगा? अब काम चालू है, जल्द से जल्द जो है ये काम चालू हो जाएगा, इथेनॉल प्लांट। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। तो जय जय श्री राधे राधे। राधे राधे। तो बताएं, आज जो चुनाव हुआ है उसमें आपकी क्या भूमिका रही, कितने मतों से आप जीते हो? ये नगर जो है छाता, इसका मैं बड़ा आभारी प्रकट करता हूँ। आभार। मैं 106 वोटों से विजयी हुआ हूँ। दूसरे मेरे सामने वो सिंगो थोक के बाबूलाल चौधरी थे, उनकी 57 वोट आई। यानी 2 लोग जीते हो? 2 लोग जीते। अच्छा, हारने वाले कौन कौन हैं? हारने वाले एक तो भोजपाल सनोफ, सूरजपाल सिंह और एक परसोत्तम चौधरी। उनको कितनी वोट मिली? एक भोजपाल को तो 4 वोट हैं और उसकी 3 वोट हैं। तो अब आप किसानों के हित में क्या कार्य करोगे? जो सेवा होगी वो विशेष करके सेवा ही दूंगा किसानों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी फैक्ट्री चले और मंत्री जी का आशीर्वाद रहे और जल्द से जल्दी फैक्ट्री। तो उम्मीद है आपको कि फैक्ट्री चल जाएगी? हाँ, 100% उम्मीद है मुझे। उम्मीद है 100% फैक्ट्री चलेगी।